हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। मैं जुगल आर्य आप सभी का एक बार और अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय मैं लेकर आया हूं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा वर्ष 2022-23 हिंदी। इसमें आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं, वो निर्देश आप पढ़ें और पेपर को सॉल्व करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नए वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। तो पहले हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो पहला वाला ऑब्जेक्टिव है आपका, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है। तो भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। कबीरदास की रचना है तो बीजक है कबीरदास की प्रमुख रचना, क्योंकि बीजक के 3 भाग बताए गए तो यहाँ पर बीजक है। काव्य के भेद होते हैं 2, श्रव्य और दृश्य। कांजी हाउस के चौकीदार लालटेन लेकर हाजिरी लेने के लिए जाता था। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। 2 वर्णों के मेल में परिवर्तन जो उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। इस जल का प्रलय पाठ की विधा रिपोर्टाज पाठ की विधा है। अब अगला देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में खालिस्तान। तो खालिस्तान का एनालिसिस करने वाले हैं। जब तक आप बेल आइकन को दबा दें ताकि नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। ऐसे पेपर में आपके लिए लाता रहूँगा और आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। खुलेगी साकल बंद, तो इसमें द्वार आएगा आपका आंसर, द्वार आपका आंसर सही रहेगा। रस को काव्य की आत्मा बताया गया है। मातृक छंद में खालिस्तान की गणना होती है तो मातृक छंद में मात्राओं की गणना होती है। उपभोक्तावादी संस्कृति से समाज वर्ग के मध्य में दूरियां बनी रहती है। अगला वाला रिक्त स्थान देखते हैं। वे शब्दांश जो शब्द बनाते हैं आरंभ के समय में लाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। मेरे नाना पक्के खालिस्तान माने जाते हैं, साहेब माने जाते हैं। अब हम जोड़ी की तरफ बढ़ते हैं तो जोड़ी को देख लेते हैं। जोड़ी में पहला वाला देखते हैं तो माखनलाल चतुर्वेदी, तो इसका पहले वाले का हो जाएगा एक भारतीय आत्मा, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। रस के अंग होते हैं तो रस के 4 अंग होते हैं, तो इसका आपका अड़ा वाला ऑप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है। लाशा की ओर का आपका हो जाएगा राहुल सत्याकर नयन। एकांकी में एक अंक होता है। रचना के आधार पर वाक्य, तो 5वां वाला हो जाएगा आपका। वाक्य के 3 भेद होते हैं। घर का नौकर हो जाएगा रतन। तो यहाँ पर हो गई आपकी जोड़ी। जोड़ी के बाद हम देखते हैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर, जो कि हम आपके लिए प्रिंट कर दिए हैं। कवि पंत जी को हारता जन मन क्यों कहा गया है। तो प्राकृतिक सौंदर्य का इन्होंने वर्णन किया था, इसलिए इन्होंने मन हारा था। जब काव्य का आधार शब्द हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो ये शब्दालंकार होता है। साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया है। तो मुंशी प्रेमचंद्र को साहित्यिक पुरखे कहा गया है। और जहाँ शब्द का प्रथम पद अव्ययी हो कौन सा समास होता है। तो अव्ययीभाव समास होता है। लोक में प्रचलित उक्ति को लोकोक्ति कहा गया है। लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी के मंदिर में जाकर मन्नत मांगी थी। तो लेखिका की पुत्र वधू को पहली संतान पुत्री हो, यहाँ मन्नत उन्होंने मांगी थी। अब सत्य की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रेम वाटिका के रचनाकार आपके रसखान है, तो ये आपका सत्य रहेगा। खंड काव्य की कथा वस्तु विस्तृत होती है, तो ये आपका असत्य रहेगा। लॉरेंस कबूतर से प्रेम था, ये भी आपका सत्य रहेगा। विचार विनिमय के माध्यम की भाषा सत्य है। इस जल प्रलय के पाठ को तैरना आपका असत्य हो जाएगा। रामस्वरूप की पत्नी का नाम प्रेमा था, यह आपका असत्य हो जाएगा। अब आगे की तरफ देखते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं 2-2 अंक के। आई होप आपने वो कर दिए होंगे। यदि आपको इन क्वेश्चनों के आंसर चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप बता सकते हैं। तो ये कुछ हल्के फुल्के कुछ क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं, पेपर का एनालिसिस कर लेते हैं। जैसे कि आपके कुछ क्वेश्चन है, छंद है, रस के 10 तो 10 स्थायी भाव होते हैं। अनुप्रास अलंकार काव्य की, तो रसात्मक वाक्यम काव्यम, ये काव्य की परिभाषा हो गई। इसके भेद श्रव्य और दृश्य होते हैं। मुंशी प्रेमचंद की विशेषता आपने लिख दी होगी। कांजी हाउस में हाजिरी लेने के लिए। प्रेमचंद के फटे जूते हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा गया है। निपात शब्द जहाँ शब्द को जोड़ देता है या बल देता है वो निपात शब्द कहलाता है। बाढ़ पीड़ित मृदुला गर्ग। अच्छा, यहाँ पर दिया गया है ऊंचे कुल जनमानियों में यहाँ उच्च होई सुमरन कल। तो यहाँ पर आपका जो कहा गया है रसखान, सॉरी माफ़ करना, ये आपका है कबीरदास वाला। इसमें इसकी सवैया। आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका हरिशंकर परसाई वाला लिखा गया है और उसके राइटर दिए गए हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ अनुच्छेद लिखना था। पानी पे महत्व आई होप आपने कर दिया होगा। अपठित गद्यांश है, अपठित गद्यांश का शीर्ष दिया गया है, तो इसमें आप स्वार्थ और परमार्थ आप शीर्ष भर सकते हैं, इसका लिख सकते हैं। या सच्ची मानवता भी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर कहा गया है सच्ची मानवता क्या है, तो उसका आंसर यहाँ पर दिया गया है। सभी पर जो सर्वस्व बलिदान कर दे वो सच्ची मानवता होती है, ये आंसर आपका दिया गया है। सारांश आप थोड़ा सा खास इसके पॉइंट बनाकर आप लिख सकते हैं।
आपने विद्यालय में प्राचार्य को शुल्क मुक्ति के लिए आवेदन आपको करना है, तो ये आपने आप लिख दी होगी, या संदर्भित इस पर किसी एक विषय पर रूपरेखा आपको लिखनी थी। रूपरेखा केवल मतलब उसकी हेडिंग पॉइंट जैसे प्रस्तावना, स्वच्छता से संबंधित। तो ये इस पेपर का हमने एनालिसिस किया। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं आपके कितने अंक आ रहे हैं, और ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि वीडियो की नई अपडेट मिलती रहे। जय हिंद साथियों, अगले वीडियो में जल्द हम आपसे मिलते हैं। टाटा, बाय बाय।